वैराग्य शतक। राजा भर्तृहरि ने विलासी जीवन से वैराग्य लेने के उपरांत जीवन के मर्म को समझा और माया मोह के बंधन को त्याग कर शांत जीवन व्यतीत करते हुए सत्य की खोज में लग गए। उन्होंने अपने वैराग्य सत्य में पाप पुण्य, सत्य असत्य और न्याय अन्याय को बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। भर्तृहरि का यह वैराग्य शतक संस्कृत भाषा की अनुपम निधि है। परम ब्रह्म को नमस्कार। दिक् काल्य द्यय नवच्छी नन्नान ननंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यै कमनाय नमः शांताय तेजसे। भावार्थ: पूर्व पश्चिम आदि दिशा और भूत भविष्य आदि काल के द्वारा अपरिमेय अविनाशी और ज्ञानमय स्वरूप वाले जिसकी सत्ता का बोधक प्रमाण केवल आत्मानुभव ही है, उस शांत मूर्ति संपूर्ण जहां को अपने दिव्य आलोक से प्रकाशित करने वाले परम ब्रह्म को नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। सच्चा पारखी। बोद्ध्वारो मत्सरग्रस्ताः प्रभः अस्महे दूषिताः अबोधोपहता सच्चान्ये जिनमंगे सुभाषितम। भावार्थ: इस कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं है, क्योंकि विद्व वर्ग ईर्ष्याग्रस्त हैं तथा नृपवृंद गर्व से चूर हैं और अन्य साधारण शिक्षित लोग अज्ञान से दबे हुए हैं। अतः सुभाषित आज तक कवि के हृदय में ही रह गया, उसे बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिला। फिर भी कुछ कहना चाहिए, अतः कुछ कहता हूँ। शायद भविष्य में कोई कदरदान निकल आए, मेरे इस कथन का समर्थन कर प्रशंसा करे। भविष्य की इस आशा पर लिख रहा हूँ। समझाना असाध्य है। अज्ञा सुखामाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रजसति। भावार्थ: इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी रहते हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ और मूर्ख। उनमें अज्ञ को आसानी से समझा जा सकता है तथा विशेषज्ञ को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, किंतु मूर्ख मनुष्य को अति चतुर व्यक्ति भी नहीं समझा पाता है। अर्थात मूर्ख आदमी को समझाना सर्वथा असाध्य है, क्योंकि वह अपने व्यर्थ अहंकार के कारण किसी की बात मानता ही नहीं है, वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहता है। सर्वथा असंभव। प्रहस्यः मणि मुद्धेन मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् समृद्धमपि संतरेत प्रचल दुर्भिभाला कुलम भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद धारयेत न तु प्रतिदिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत। भावार्थ: मनुष्य मगर के मुख के अंदर से दाढ़ों के बीच में फंसी मणि को बलपूर्वक निकाल सकता है, उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को पार कर सकता है और क्रोधित सर्प को भी सिर पर रख सकता है, किंतु दुराग्रही मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकता है। वह एक प्रकार से असंभव ही नहीं, सर्वथा असंभव कार्य है। उपहास का पात्र। व्यालम बाल मृगाल तनतु भीरसो रोधधु शंभुजृंभते छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन शन हाथी माधुर्य मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुधेरि हते नेतुम वाछति यः खलानपथि शताम सुक्ते सुधास्यन्दिभि दिभि। भावार्थ: कोई जो अपने अमृतमय मधुर उपदेश वचनों से दुष्टों को सज्जनों के सन्मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो कोमल कमल नाल के सूत्रों से मंदोन्मत्त हाथी को बांधना चाहता है, अति कोमल शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से अति कठोर हीरे को बेचना चाहता था तथा एक बूंद शहद से खारे समुद्र को मीठा करना चाहता है। मीठे वचनों का प्रयोग कर दुष्ट को सज्जन बनाने में प्रेरित व्यक्ति जैसे ही उपहासास्पद होता है,
जब उपरोक्त कार्य संभव है तो यह कैसे संभव है? मौन से लाभ। यह खलान सुधास्यन्धि भी सुक्ते शतां पथि नेतुम वा क्षति यशो भी व्यालम रोद्धु शंभुज जिम्भ्रन्ते शीर्ष कुसुम प्रांतेन वज्रनी। भावार्थ, ब्रह्मा ने मूर्खों के वश में अत्यंत उपकारी मौन धारण की प्रवृत्ति प्रदान की है। मौनालंबन उन्हें मुक्ता छिपाने का अच्छा बहाना लगता है। विशेषकर विद्वानों की सभा में इससे मूर्खों को बड़ा लाभ होता है, इसलिए मौन मूर्खों की शोभा है। विद्वानों का संपर्क। यदा किंचज्ञो हम द्वीप इव मधांध संभवम तदा सर्वज्ञो स्मृतित्य वदवलिप्तम मम मनः यदा किचितक चिद बुद्धजन सकाशाद्गतम तथा मूर्खोस्मृति ज्वर इव मदो में अपगतः। पर जब मैं ज्ञानी था तब मत वाले हाथी के समान मदांध हो गया था और मैं सर्वज्ञ हूँ, यह सोचकर मेरा मन गर्विला हो गया था। किंतु जब विद्वानों के संसर्ग में से कुछ जानकारी हो गई तब मैं मूर्ख हूँ, यह समझकर मेरा यह ज्वर मधु उतर गया है। अर्थात अल्पज्ञ व्यक्ति अपने थोड़े ज्ञान को सब कुछ समझ लेता है और अहंकारी बन बैठता है। जब विद्वानों की संगति से जानने लगता है तब वह अपने को अज्ञ समझने लगता है एवं अभिमान छोड़ देता है। अतः विद्वानों का संसर्ग विशेष लाभकारी है, अतएव हमेशा इसका लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है।